दोस्तों पेठा यानी कि जिसको अंग्रेजी में ऐश गार्ड बोलते हैं, विंटर मेलन भी बोलते हैं, ये इतना बेहतरीन होता है। दोस्तों वो कहते हैं ना सुपर फूड्स की कैटेगरी में सबसे टॉप पे जो पावरफुल और एनर्जेटिक फूड आता है दोस्तों वो है पेठा। इवन अगर आप नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, वहाँ के भी जो आपको डॉक्टर्स होते हैं रिकमेंड करते हैं किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सुबह खाली पेट आपको पेठे का रस बीच में शहद डाल करके या फिर काली मिर्च डाल करके अवश्य प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों पेठे का जूस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पेठे का जूस पीने के फायदों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो पेठे का जूस आपको बनाना किस तरह से है, उसकी एक विधि होती है, तरीका होता है, वो आपको तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद में बीच में क्या क्या मिलाना है अलग अलग बीमारियों के अनुसार, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सारी की सारी जानकारी हम आपको आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय के अनुसार बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें एंड तक। दोस्तों सबसे पहली बात, पेठा जो हरे रंग का होता है, अंदर से सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं इसको, जिसकी मिठाई बनती है ना पेठे की, दोस्तों वो आपको पेठा लेकर के आना है। मार्केट में 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। उससे कोई महंगा देगा तो कृपया करके ना खरीदें, क्योंकि इसके रेट में भी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। कोई व्यक्ति महंगा बेचता है, कोई सस्ता बेचता है, लेकिन असली रेट इसका 25 से 30 किलो रुपए के आसपास ही होता है। दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले इसको बनाने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों आपको इसका ऊपर का छिलका उतार देना है। पेठे का जो हरे रंग का बाहर का छिलका होगा वो आपको निकाल देना है, और अंदर से पेठे को कट करके उसके बीच में से आपको बीज भी निकाल देने हैं। उसके जो सीड्स होते हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, पूरा कचरा होता है, उसको साफ करके अलग कर देना है। फिर जो दोस्तों सफ़ेद रंग का आपका पेठा बचेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप ब्लेंडर में, जिसको मिक्सी बोलते हैं, उसमें ब्लेंड करके मिक्सी में एकदम पीस करके उसको कपड़े से, सूती कपड़े से छान करके उसका रस निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जूसर में भी डाल करके इसका जूस निकाल सकते हैं। जूस निकालने के बाद अब देखिए, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है उनको बीच में दोस्तों किसी भी तरह से शहद नहीं मिलाना, वो काली मिर्च थोड़ी सी मिला सकते हैं। काली मिर्च और शहद मिलाने को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये पेठा जो होता है शरीर के अंदर जाने से ना ठंडक पैदा करता है। तो जिनको ठंडी चीज़ें खाने से मना होता है उनको दोस्तों बीच में थोड़ी सी काली मिर्च, एक चुटकी अगर आप काली मिर्च और 1 चम्मच शहद मिला देते हैं तो पेठे का जो ठंडा करने वाला तत्व होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, असर कम हो जाता है, फिर ये ठंडक नहीं करेगा शरीर में। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लो किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत अधिक ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे मान लो किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जोड़ों में घुटनों में बहुत भयंकर दर्द है, तो उनको दोस्तों पेठे के बीच में काली मिर्च डाल के ही पीना है। देखिए ऐसा नहीं है कि पीना नहीं है, पीना तो है ही, अगर आप पिएंगे तभी आपकी बीमारियां ठीक होंगी। पेठे का जूस इतना पावरफुल होता है दोस्तों, आँखों के लिए, बालों के लिए, किडनीज के लिए, लीवर के लिए, रक्त को साफ करने के लिए, इसके अलावा थायराइड के लिए, मोटापे के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, सबके लिए कारगर होता है। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, मधुमेह की समस्या को ठीक करता है। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी नसों में ब्लॉकेज आ गई उसको भी दूर करने में मदद करता है। क्यों दोस्तों, वाग्भट ऋषि कहते हैं कि हमारे शरीर में 143 प्रकार के रोग होते हैं, 143 तरह की डिजीजेस होती हैं जब हमारा वात, पित्त और कफ बिगड़ जाता है। दोस्तों वात, पित्त और कफ तभी बिगड़ता है हमारे शरीर के अंदर जब हमारे रक्त में अम्लता आ जाती है, यानी कि रक्त में, ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो पेठा होता है दोस्तों, ये अल्कलाइन होता है नेचर में, यानी कि क्षारीय होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो एसिड होता है शरीर के अंदर बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अगर हम इसके सबसे पहले, अगर आप सुबह उठ करके पेठे का जूस पीते हैं, सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में बात करें तो शरीर की सफाई करने के लिए, अंदर से पूरा कचरा निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करता है। जिसको किडनी की कोई भी समस्या रहती है वो पेठे के जूस में दोस्तों जो केले की स्टेम होती है, केले का जो डंडा होता है उसका रस मिला करके ले सकते हैं। ऐसे भी पेठा ले सकते हैं काली मिर्च डाल करके, शहद डाल करके, लेकिन दोस्तों
अगर आप केले की डंडी के साथ लेते हैं, स्टेम के साथ में, तो ये खासकर किडनी के रोगियों के लिए, जिसको स्टोन हो गया या फिर किडनी की कोई भी अन्य समस्या है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे बेनिफिट के बारे में, फ़ायदे के बारे में बात करें तो जिन लोगों को ब्लड की कमी रहती है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, WBC की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसकी कमी रहती है, तो दोस्तों शहद और साथ में काली मिर्च और साथ में पेठे का रस ये मिला करके सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड को, प्लेटलेट्स को, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको पेठे के जूस के बीच में थोड़े से तुलसी का रस मिला करके लेना चाहिए, उनको शहद बीच में नहीं मिलाना चाहिए और अन्य कोई भी सब्जी आपको पेठे के जूस में नहीं मिलानी चाहिए। तुलसी का रस मिला सकते हैं 1 चम्मच के आसपास। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको काली मिर्च डाल करके, खासकर सर्दियों के मौसम में बात कर रहा हूँ मैं, पेठे का जूस अवश्य पीना चाहिए। थोड़ा सा 10 बजे के करीब सुबह अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और पूरी तरह से क्योर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ की और हाई बीपी की समस्या रहती है तो अवश्य दोस्तों आपको कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो भयंकर से भयंकर, पुराना से पुराना आपको हाई बीपी 1 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर अंदर क्योर हो जाता है। मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से क्योर करने की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप दवा खा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आप पेठे का जूस पिएंगे तो दवा को आधी कर दीजिए। आधी करने के बाद अपने ब्लड प्रेशर को या फिर डायबिटीज़ को आप चेक करते रहिए कि बढ़ तो नहीं रहा है ज़्यादा। आप देखेंगे कि वो कंट्रोल में ही रहेगा और कंट्रोल से भी एकदम नॉर्मल जो होना चाहिए वैसा आएगा। 1 महीने तक इसी तरह से आधी आधी दवाई खाते रहें और पेठे का जूस पीते रहें। नारियल पानी भी थोड़ा पी लिया करें और प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिनको प्राणायाम करना नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से सर्च करें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम किस तरह से किया जाता है। साथ में अपने हाई बीपी को मॉनिटर करते रहें मशीन के द्वारा। इसके अलावा डायबिटीज़ को भी मॉनिटर करते रहें मशीन के द्वारा। दवाई आधी कर दें 1 महीने तक, उसके बाद में अगले महीने दवाई छोड़ दें और ये जारी रखें। पेठे का जूस पीना, नारियल पानी पीना, प्राणायाम करना और आराम से, अपने को टेंशन नहीं देनी है, स्ट्रेस नहीं देना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1 महीने तक छोड़ देंगे दवा, पूरी तरह से ठीक हो जाता है आपका हाई बीपी भी और डायबिटीज़ भी। इसके अलावा पेठे का जूस पीने से चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त सुंदरता आती है, ग्लो आता है, ओजते चमक आती है, क्योंकि दोस्तों रक्त को साफ करता है। इससे अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ होती हैं उसको भी ठीक करने में मदद करता है। एनर्जेटिक बनाने में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। दोस्तों कहा जाता है कि 3 रोटी और दूध को, 1 गिलास दूध और 3 रोटी गेहूं की मिलाकर के प्रयोग किया जाए और 1 गिलास सिर्फ पेठे का जूस पिया जाए तो बराबर की शक्ति होती है दोनों में। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है पेठे का जूस पीना। पेठे का जूस पीने के बाद आप देखेंगे आपको भूख कम लगेगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, भूख लगने नहीं देता। ऐसा नहीं होता है कि भूख कम लगना कोई बीमारी होती है। देखिए दोस्तों, शरीर एकदम अच्छे से रहेगा, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में बनी रहेगी तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी भी तो नहीं भी लगेगी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों पेठे का जूस पीने से आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है और बालों की हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहती है। उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो चुके हैं, 2 मुँहे हो चुके हैं, पतले झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है पेठे के जूस का सेवन करना। इसके अलावा लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए और साथ में पूरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है पेठे के जूस का सेवन करना। दोस्तों एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, पेठा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 किलो का तो कम से कम होना चाहिए। परिवार में सभी लोगों को पिलाएं, ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए हैं तो आपको ही पीना है, सभी को पीना चाहिए, हेल्दी आदमी को भी पीना चाहिए और जिनको कोई समस्या है उनको भी पीना चाहिए। दोस्तों सात्विक भोजन की कैटेगरी में सबसे टॉप पे आता है ये, यानी कि सबसे उच्चतम शिखर पे आता है ये जो सात्विक भोजन होता है ना दोस्तों, व्रत वाला खाना होता है। एक तो तामसिक भोजन होता है जो शरीर से एनर्जी को छीनता है, एक होता है सात्विक भोजन जो शरीर को एनर्जी देता है। दोस्तों उसमें सबसे ऊपर की कैटेगरी में टॉप लेवल पे रखा जाता है पेठे का जूस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पेठे के बारे में, ऐश गार्ड के बारे में जिसको अंग्रेजी में विंटर मेलन भी बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो व्हाट्सएप पे,
फेसबुक पे, अन्य किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्या पता किसी की मदद हो जाए, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम कोई ना कोई रहती है घर में, किसी ना किसी को, माता पिता को, नानी नाना दादी दादा को। तो अवश्य शेयर किया करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।